श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन अनगिनत अनुभवों का संगम है। कभी हम सुख का स्वाद चखते हैं तो कभी दुख की गहराइयों में उतर जाते हैं। इस उतार चढ़ाव में एक चीज लगभग हर हृदय में समान रूप से दिखाई देती है और वह है चिंता। हम चाहे कितने भी साधन, धन, वैभव या आधुनिक सुविधा प्राप्त कर लें, मन की चिंता को जीत पाना सरल नहीं है। सद्गुरु भगवान का यह अमूल वाक्य, चिंता होने से हीरा की भस्म खाने से भी फायदा ना होगा, सबका समय बंधा है, जीवन की इसी अनकही सच्चाई को अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट करता है। यह कथन केवल उपदेश नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभव और जीवन दर्शन का सार है। इसमें मनुष्य की व्याकुलता, उसके कर्म और मनुष्य और ईश्वर द्वारा नियत समय की अपरिहार्यता तीनों की झलक है। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चिंता को प्राचीन शास्त्रों ने मनुष्य की सबसे गहरी बीमारी कहा है। यह ऐसी ज्वाला है जो भीतर से नहीं दिखाई देती, पर यह सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। शरीर पर इसका प्रभाव चिंता से न केवल मानसिक अशांति होती है बल्कि शारीरिक बीमारियां भी जन्म लेती हैं। अनिद्रा, पाचन समस्याएं, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, ये सब अक्सर चिंता की जड़ से ही उपजते हैं। इसका बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जब मन चिंता से घिरा होता है तब निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। व्यक्ति स्पष्ट सोच नहीं पाता और अक्सर गलत कदम उठा लेता है। आध्यात्मिक हानि होती है। सबसे बड़ी हानि यह है कि चिंतित मन ईश्वर से दूर हो जाता है। साधना, ध्यान, जप, सब पर चिंता की धूल जम जाती है। सद्गुरु भगवान कहते हैं, जब तक चिंता का जाल मन पर छाया है तब तक कोई औषधि, चाहे वो कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, स्थायी लाभ नहीं दे सकती। भारत की आयुर्वेद परंपरा में हीरा भस्म को अत्यंत शक्तिशाली औषधि माना गया है। कहा जाता है कि यह शरीर को अमृत जैसी शक्ति प्रदान करती है, किंतु सद्गुरु भगवान का संकेत केवल भौतिक औषधि तक सीमित नहीं है। संदेश यह है कि चाहे आप संसार का सर्वोत्तम उपचार कर ले, यदि मन की जड़ में चिंता का विष भरा है तो शरीर का रोग मिटे भी आत्मा की बेचैनी नहीं मिट सकती। भीतर का समाधान जिसके लिए आवश्यक है। असली इलाज बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन स्थिर होगा तभी कोई दवा, कोई उपाय वास्तविक फल देगा। सद्गुरु की इस वाणी का दूसरा भाग और भी गहरा है। वे कहते हैं, सबका समय बंधा है। समय का विधान क्या है? प्रत्येक जीव के जीवन में सुख, दुख, उत्थान, पतन, बीमारी, स्वास्थ्य, सबका अपना निश्चित समय है। यह ब्रह्मांडी योजना है जो हमारी समझ से परे है। कर्म और फल, हमारे कर्म फल अवश्य देते हैं, पर उनका फल प्रकट होने का समय भी निश्चित है। जैसे बीज बोने पर पौधा तत्काल नहीं निकलता, वैसे ही हर कर्म का फल नियत समय पर ही प्रकट होता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। जब हम समझ जाते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता, तब अधीरता कम होती है और विश्वास बढ़ता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। हमको समझना होगा कि चिंता का असली विरोधी है श्रद्धा। जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं तब चिंता अपने आप कम होने लगती है। भक्ति का बल है नाम। जब ध्यान, प्रार्थना, यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मन को शांत करने की औषधि है। सद्गुरु भगवान का सानिध्य ऐसा दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। उनकी वाणी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमित बुद्धि से बड़ा कोई नियंता है जो सब देख रहा है। आज के समय में जहां हर व्यक्ति तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा में उलझा है, यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। सफलता की होड़ में हर किसी को लगता है अभी नहीं दौड़े तो पीछे रह जाएंगे। यह सोच चिंता को जन्म देती है। स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। 21वीं सदी में मानसिक रोगों का बढ़ता प्रतिशत इस बात का प्रमाण है कि चिंता सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आध्यात्मिक उपाय हैं इसके: योग, ध्यान, प्राणायाम और सरल जीवन शैली। यह साधन आधुनिक मनुष्य को संतुलन देने में सहायक हो सकते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। कई महान संतों और महापुरुषों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि चिंता का त्याग ही
सच्चा औषध है। मीराबाई राजमहल छोड़कर साधना का मार्ग चुना, अनगिनत कठिनाइयों के बावजूद भगवान के नाम में लीन रही। श्री रामकृष्ण परमहंस गंभीर बीमारी के समय भी उनका ध्यान केवल ईश्वर पर था और वे भीतर से प्रसन्न थे। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन का विश्वास ही वास्तविक बल है। सदगुरु की वाणी से प्रेरणा लेकर हम कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। प्रातःकालीन ध्यान, दिन की शुरुआत कुछ क्षण ध्यान में करें। ईश्वर का स्मरण मन को स्थिर करता है। आवश्यकताओं को सीमित करें, विलासिता से दूरी रखें। कर्मयोग का यही सार है। सत्संग और सदगुरु की उपस्थिति मन को उन्नत करती है। सदगुरु भगवान का यह वचन, चिंता होने से हीरा की भस्म खाने से फायदा न होगा, सबका समय बंधा है, हमें जीवन का अमूल्य पाठ पढ़ाता है। यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है। चिंता से मुक्ति तभी संभव है जब हम ईश्वर की योजना को स्वीकार कर अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करें और परिणाम को समय पर छोड़ दें। हीरा भस्म जैसी दुर्लभ औषधि भी शांति नहीं दे सकती, क्योंकि मन की पीड़ा का इलाज दवाओं से नहीं, आत्मसमर्पण और विश्वास से होता है। इसलिए जब भी मन विचलित हो, सदगुरु के इन वचनों का स्मरण करें। यह स्मरण स्वयं में एक अद्भुत औषधि है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें, जिससे प्रभु की अनुभूति जीते जी अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।